ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आप भगवान आगे कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। तो इस श्लोक में भगवान उन 5 कारणों के बारे में बता रहे हैं जो हेतु है। पहला तो अधिष्ठान है। अधिष्ठान मतलब जिसके छत्र छाया में, जिसके सानिध्य में, जिसके वरद हस्त, जैसे होता है ना कि कोई बड़ा कोई कुल होता है तो कोई उसमें एक कुल का मुखिया होता है, जिसका जो अधिष्ठान होता है। अधिष्ठान होता है मतलब जो सब लोगों को देखता है कि कौन क्या काम कर रहा है, सबका ख्याल करता है, सबका संचालक होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जैसे हमारे देश में आज के समय में जो प्रधानमंत्री हैं वो अधिष्ठान हुए, सबके उनके आश्रय में, उनकी संरक्षता में हम सब लोग काम करते हैं। तो इसी प्रकार अधिष्ठानम पहला अधिष्ठान है। दूसरा कर्ता है। कर्ता मतलब जो करने वाला है, उसका वो एक हेतु है। कौन करता है उस हिसाब से निर्भर करता है कि वो क्या काम करेगा। और फिर विभिन्न प्रकार के करण मतलब जो साधन जिनके द्वारा काम किया जाता है। तो वो कौन सी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय से की आवश्यकता के अनुसार, इंद्रिय या मन की आवश्यकता के अनुसार कोई भी कार्य किया जाता है। जो अलग अलग इंद्रियों की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं। और फिर एक होता है इसके अलावा, ये तो अधिष्ठान मतलब जैसे हमारे, सबसे पहला तो हमारा अधिष्ठान क्या है, हमारे स्वयं का अधिष्ठान है हमारा अंतःकरण। अंतःकरण जैसे हमने बात की थी, अंतर एक करण का अर्थ होता है जो अंदर से हमको चलाता है। तो अंतःकरण या अधिष्ठान, उसके बाद कर्ता जो कि जब हमारा करने का जो स्थिति होती है, करण जो हमारे साधन है, जैसे हाथ हमारे करण है, साधन है, या आंखें हमारा करण हो सकती है, उनसे कुछ दिख रहा है तो उनसे कोई काम किया जा रहा है। तो इसी प्रकार चेष्टाएं मतलब विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं, कौन सा काम करना है, दौड़ना है, खाना है, लड़ना है, या कोई उद्यम वाला काम करना है, खेती करना है, या अंतरिक्ष में जाना है, कुछ भी काम करना है, तो सारी चेष्टाएं हैं। और 5वां जो इसमें हेतु है, कर्म का हेतु, वो है दैव। दैव का मतलब जो पिछले जन्मों में हमने कर्म किए, उन जो जिन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उनके संचय से मतलब उनके प्रभाव से। जैसे हमने बात की थी पिछले श्लोक में कि इस जन्म में जो काम करते हैं उसका प्रभाव, जो हम आज काम करते हैं उसका प्रभाव हमें या तो आज या आगे मिलता है। उसी प्रकार जो पिछले जन्मों में जो काम किया हुआ है वो, उसका प्रभाव प्रारब्ध कहलाता है। तो उस प्रभाव से जो उसका जो प्रारब्ध कर्मों का जो प्रभाव होता है उसे कहते हैं दैव। तो दैवम जो 5वां जो हेतु है वो देव होता है। इस प्रकार के 5 हेतु भगवान ने हमको बताए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।